हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम अन्य पिछड़ी जातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले काका कालेलकर समिति और उसके बाद हम मंडल आयोग को देखेंगे। ठीक है बेटा। तो 1980 के दशक में ये देखा गया था कि भाई अन्य पिछड़ी जातियों के लिए केंद्र के लेवल पे कुछ काम किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत जो है बेटा 1950 में के दशक में ही हो गई थी, जिसके लिए सबसे पहला आप देख रहे हैं प्रथम पिछड़ी जाति काका कालेलकर की स्थापना की गई थी 1953 में। काका कालेलकर की अध्यक्षता में ही काका कालेलकर समिति की स्थापना की गई थी, जिस समिति का काम क्या था कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो सोसाइटी में हम देख सकते हैं कि सरकारी नौकरियों में अगर हम देखें तो वहां पे कुछ जातियां ऐसी थी जो मिसिंग थी, तो उसके लिए ये समिति का स्थापना की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन आप जानते ही हैं अच्छे से कि 1950 के दशक में हमारा देश तभी तभी स्वतंत्र हुआ था और हमारे पास इतनी आर्थिक सुविधाएं नहीं थी कि हम केंद्रीय स्तर पर पूरे देश की जनता के लिए इतने लेवल पे कुछ काम कर सके। तो इसके लिए ये गठन किया गया था। तो 1953 में आप देखें कि इस समिति के गठन के बाद 1955 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने एक अच्छा प्रावधान किया था कि राज्य की सरकार चाहे तो इसे अपने स्तर पर लागू कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला राज्य जो था वो बिहार था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने अपने यहाँ पे सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की थी कुछ पिछड़े वर्गों के लिए। और दूसरा राज्य हमारा था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पे शैक्षिक संस्थानों में कुछ पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। अब इसके बाद जब आप देख ही सकते हैं कि हमारे देश में अगर कोई एक या दो राज्य में कोई मुद्दा लागू हो रहा है तो फिर बाकी के राज्य भी डिमांड करेंगे या बाकी की जनता भी डिमांड करेंगी, तो जिसकी वजह से केंद्र सरकार पर काफी प्रभाव जो है वो पड़ गया था, काफी वजन पड़ गया था। तो जिसके बाद 1980 के दशक में सबसे पहले मंडल आयोग की स्थापना की गई थी 1978 में। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी। लेकिन उससे पहले इस समिति से कुछ बातें कही गई थी कि आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो वो मुख्य मुद्दे क्या थे कि जिन जिन चीजों को समिति को ध्यान में रखना है कि पहला कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए कुछ मापदंड तय करने होंगे आपको कि हम कैसे पहचाने कि समाज में ये लोग ही अन्य पिछड़े वर्ग हैं। दूसरी चीज, इन वर्ग की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति की जांच करने की बात की गई थी कि इनकी समाज में कैसी स्थिति है और इनकी शैक्षिक स्थिति कैसी है। तीसरी चीज कि इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय भी सजेस्ट आपको करने होंगे। तो ये बात केंद्र सरकार के द्वारा इस आयोग को कही गई थी। फिर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा कि पिछड़ी जातियों को ही पिछड़े वर्गों की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि अगर भारत की टोटल आबादी देखें तो उस आबादी का 52% जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग ही है। तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए फिर उन्होंने 27% के आरक्षण की बात की सरकारी नौकरियों में और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में। शैक्षिक संस्थाएं जैसे कि वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान व अन्य जगहों पे 27% के आरक्षण की इनके लिए व्यवस्था की गई। इसके अलावा इस आयोग ने एक और बात कही कि वह इनके लिए एक वित्तीय संगठन की भी स्थापना की जाए ताकि इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है इनको स्कूलों में कि इनके 60% मार्क्स आ जाए तो इनको थोड़ा सा स्कॉलरशिप इनहेंस करने के लिए ताकि ये लोग भी अपना विकास कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।